कंटिन्यू करते हैं जैसे जिधर हमने अभी छोड़ा हुआ है। हम लोग हैं अभी 3D वेबसाइट डेवलपमेंट पे, क्योंकि अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे इस टाइप की रील्स बहुत चल रही है, इसमें लोग ऐसी वेबसाइट्स बना रहे हैं 3D वाली, राइट। है ना। और अभी धर्मेश भाई ने हमको बताया था कि ये वाली वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्रॉम्प्ट्स वगैरह ला सकते हो। जैसे ये वाला प्रॉम्प्ट है, उन्होंने मेरे को बताया था ये वाला प्रॉम्प्ट आप यहाँ से कॉपी कर लो एंड देन किसी भी एआई स्टूडियो वगैरह में जाके बना लो। ये मैं अभी फॉर अ चेक कि ये एक्चुअल में काम करता है नहीं करता, चला के देखता हूँ इस प्रॉम्प्ट को। तो ये क्या वो प्रॉम्प्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बढ़िया बढ़िया चीज़ इसके अंदर डाल रखी है। एक्सेस ऑल प्रॉम्प्ट्स, हाँ, motionsites.ai ये है वेबसाइट का नाम। motionsites.ai ये जब तक खुल रही है तब तक अपन इसको पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट डाला और दबा दिया एंटर, ठीक है। अभी ना तो मैंने अपने लोकल में कुछ होस्ट किया है, ना मैंने कुछ किया है, सिर्फ इसकी एआई स्टूडियो वाली वेबसाइट खोली है, उधर जाके प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है बस, ठीक है। और मैं ये कहीं और से उठा के ले गया था, मेरे को पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक। ये रही वो वेबसाइट, इसके अंदर भाई क्रेजी है, देखो। वेरी नाइस भाई। और आई गेस ये फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री है, तो बस कॉपी कर लो और हो जाएगा काम तुम्हारा। कॉपी कर लेना। अच्छा, इसमें अपन कुछ कस्टमाइज भी करा सकते हैं किसी भी चीज? अरे बिल्कुल, अरे प्रॉम्प्ट ही तो है ये, इसके अंदर आप चाहो जो लिखवा लो, जस्ट एआई को दे दो कि इसमें ये डालो, ये सब चीजें चेंज कर दो। अब देखो इसमें मेरे को डिजाइन सिलेक्शंस भी दे दी है, इसमें से कोई डिजाइन आप सिलेक्ट कर लो। ओह भाई बढ़िया यार, लेकिन मुझे नहीं करनी, मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया सिर्फ वही मेरे को लाके दे दे। ये अभी ये जो नई वाली कॉपी किया ना, इसका भी एक बार ही बना देता हूँ मैं, लगे हाथ, ठीक है। मुझे अभी भी नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैंने इसको दे दिया। मेरा फ्री प्लान है, कोई प्रो प्लान नहीं है, कोई पेड टियर नहीं, सब फ्री है। अब देखते हैं ये कब तक क्या बन जाता है। तो जब तक ये बन रही है तब तक नैवेद्य भाई आप बताओ क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। लाइक मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा? बिल्कुल भाई, आ जाओ, कैमरा ऑन कर लो। एक मिनट। दिख रहा है मेरा सही से? हाँ भाई, दिख गए दिख गए भाई। तो नैवेद्य भाई, आपको हमने इसलिए बुलाया था ताकि हम लोग ये जान सके कि ये जो वेबसाइट्स अभी आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखी होगी, आपके पास भी आई होगी, मेरे पास भी आई है, कि इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं ये एक्चुअल में बनाई जा सकती है। तो हम देख ही रहे हैं कि भाई बनाई जा सकती है, लेकिन क्या इनको सेल करा जा सकता है, मतलब कोई एक्चुअल में मांगता है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है वेबसाइट सेल करने का, तो आप अच्छे से बता सकते हो। हाँ, किया जा सकता है ना, बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से हमको वो सेल करना चाहिए जो एक्चुअल नीड है क्लाइंट की। मतलब 3D वेबसाइट सबको नहीं चाहिए ना। मतलब ऐसा कोई बिजनेस है जिसका काम सिर्फ एक सिंपल से लैंडिंग पेज से हो जाता है, उसको सिर्फ एक सिंपल से लैंडिंग पेज देने में ही ज्यादा फायदा है। सही बात है, क्योंकि ये इतना जो है ना, लेट्स सपोज कि अगर कोई इंडिया का बंदा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर कोई हमारी इच्छा है या फिर हमारी जैसी प्रेफरेंस रखता है कि यार इसका शानदार यूआई हो, वो आपकी वेबसाइट पे जाए और फिर उसके बाद देखा रहे यार ये क्या बकवास चल रही है, मुझको देखने क्या आया था और दिखा क्या रहे। वो वाला सीन इसके साथ में होता है। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं सेल करना चाहता हूँ ऐसी वेबसाइट्स, अपने ऐप्स वगैरह एआई की मदद से बना के, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे को इस सवाल का जवाब दो, लेकिन उससे पहले मेरे को आपसे एक सवाल है कि आपने एक्चुअल में कितनी वेबसाइट बेची है और कैसे, मतलब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और कैसे आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो? मैंने अभी तक तो 4 वेबसाइट सेल कर चुका हूँ। एक चौथे क्लाइंट से और बात चल रही है मेरी, वो कैफे ओनर है। और मैं बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से सीखा था कि वेबसाइट्स को ऐसे एआई के थ्रू डिजाइन कैसे करते हैं। वो सीखने के बाद थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद मैंने सीधे कोल्ड अप्रोच से अपने लोकल में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। कोल्ड कॉल करता था और उसमें बहुत प्रिसाइज रखता था कि डायरेक्ट सीधा स्टार्ट करते से बोलता था कि मैंने एक डेमो तैयार किया आपके लिए, अगर आप देखना चाहोगे मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। इससे क्या था ना कि मैं एटलीस्ट उनको दिखा तो सकूं कि मैंने डिजाइन क्या किया है। बाद में उनके ऊपर है कि वो खरीदना चाहते हैं या नहीं। एक बार अगर वो देख लेते थे
तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका प्राइस क्या है, इसको ऑनबोर्ड कैसे करना है उनको। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता था, बट मैं जनरली ना वो कॉन्वर्सेशन कॉल पे करना अवॉइड करता था, क्योंकि वहां से ना ज्यादातर लोग मना कर देते थे। मैं दूसरा क्या करता था, एक कॉल के बाद सीधा मैं उनसे पर्सनली मिलने जाता था। तो जो मेरा पहला क्लाइंट था, मैं उससे ऐसे ही करा था, कॉल पे सिर्फ थोड़ी बात की, उसके बाद मैं उसके पास गया, मैंने उसको चीजें दिखाई, उसको अच्छी लगी, और वहां से ना उसने मुझे डन कर दिया, बोला कि ठीक है आप घर जाओ, इसको प्रॉपर मुझे मेरे हिसाब से कस्टमाइज कर दो और मुझे दे दो। और उसने फिर उसका पेमेंट दे दी। सही है। मतलब कि मैंने भी यूट्यूब पे देखा है इस टाइप की स्टोरी सुनाते हैं लोग कि भाई मैंने ऐसे वेबसाइट बनाई और मैंने लोकल में जितने भी क्लिनिक्स वगैरह थे, वो पता नहीं क्यों हर बार डेंटिस्ट को टारगेट करते हैं, डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं, और उन लोगों को मैंने कॉल लगाया और उनके लिए वेबसाइट्स मैंने भेज दी, है ना। तो मेरे को ये जानना है कि एक्चुअल में क्या होता है, मतलब कि अगर आप कोल्ड कॉल लगा रहे हो तो कितनों में से कितनों के आंसर होते हैं, और जिनके आंसर होते हैं उतने में से कितने मानते हैं एक्चुअल में आपकी सर्विस के लिए, या फिर एक्चुअल में ऐसा होता है कि यार फोन उठाया, वो बोल रहा है कि हेलो, अब बोल रहे सर मैंने आपकी वेबसाइट बनाई है, वो सामने जाओ गाली देके फोन काट रहा है। क्या एक्चुअल में होता है ये बताओ आप। मैं एक्चुअल बताऊं ना, तो जब मैंने पहले बार कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की थी, तो जो गूगल मैप्स पे जो पहला पेज आता है, उसके सारे लोगों ने मुझे मना किया था। इनफैक्ट मना भी नहीं, उन्होंने बोला था नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। दूसरे पेज के आधे लोगों ने मना कर दिया था, और वहीं पे मैं ऐसा था, चलो अब छोड़ दो, ये दूसरी चीज ट्राई करूंगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 2 कॉल और ट्राई करते हैं, और जिन 2 लोगों को मैंने ट्राई किया ना, वो दोनों मान गए। तो वहां से ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और फिर वही मैंने जो बताया ये आपको आगे का। बट ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग मना करेंगे, क्योंकि फिर मैंने क्या किया, एक पेज पूरा खत्म हुआ तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की। मैं पहले बोलता था कि मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ, तो सीधा मना कर देते थे। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि वो ऑलरेडी डेमो पिच करते हैं, मतलब हम उनको ये नहीं दे रहे कि हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम ऑलरेडी उनके लिए कुछ बना के रखा है, बस हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो उससे ना लोग देखना चाहेंगे, तो ज्यादा लोग देखेंगे ना, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं खरीदने के। ये वाला पॉइंट तो एक्चुअल में यूजेबल था, मतलब उन वीडियोस में ये चीज तो कंसिडरेबल थी कि वो लोग बजाय कि सिर्फ बात करने के, वो एक्चुअल में एक सोल्यूशन दिखाते थे उन लोगों को कि यार हाँ ये है हमारे पास, देन नाउ यू शुड टॉक विद अस, वो वाला रीजन दे देते। लेकिन आप मेरे को बताओ कि उन्हीं वीडियोस में ये लोग ऐसे बताते हैं कि हम लोग गए और हमने उनको पिच कर दिया कि यार आप हमें 20,000 दो, 25,000 दो और ये वाली वेबसाइट आपके लिए लाइव कर देंगे। क्या एक्चुअल में होता है? नहीं होता। 20-25 हजार जो लोग कहते हैं ना, वो सिर्फ वीडियो को वायरल कराने के लिए है। देखो मैंने जब वेबसाइट सेल की थी, उसका प्राइस मैंने उसको 10,000 बोला, वो बोलता 10,000 तो इतना ज्यादा है, मैं दे ही नहीं सकता इतना प्राइस, और अगर मुझे 10,000 में करवाना होता तो मैं प्रॉपर एजेंसी को हायर करके पूरा काम नहीं करवा लेता। अब अपन क्लाइंट को नहीं समझा सकते कि यार 10,000 में तो एजेंसी भी आपके लिए काम नहीं करेगी। एट दी एंड जाके आपको जो प्राइस वो देना चाहता है ना, उससे 10%, 20% ही ऊपर मिलेगा। जैसे मैंने सेल किया था तो 5,000 पे था, फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उससे लेने की, क्योंकि 20 और 25,000 जो है ना, वो इररेलेवेंट प्राइस है, वो यूट्यूब पे इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग, जो नए लोग हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, उन लोगों को दिखे और वो जल्दी से वो सब्सक्रिप्शन ले ले, जो भी टूल वो प्रमोट करना चाह रहे हैं वो वाला। पॉइंट है भाई इस बात, क्योंकि जनरली उन वीडियोस के अंदर वो लोग अपना प्रोमो कोड दे रहे होते हैं कि यार आप हमारा हाउस स्टिंगर का प्रोमो कोड ले लो, माधव 20 और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। इस टाइप के कुछ प्रोमो कोड वो देते रहते हैं। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी इन लोगों का कि जो लोग अपने मास्टर क्लास और कोर्स सेल करने आते हैं कि यार हमने ऐसे ऐसे किया और ये हमारी मास्टर क्लास है, ज्वाइन कर लो हर संडे के संडे। तो ये वाला सीन तो बहुत ज्यादा वो रहता है इंटरनेट पे कि यार सामने वाला बंदा आपको कोई फ्री में वैल्यू दे रहा है, तो एट दी एंड वो आपको किसी प्रीमियम चीज के लिए लुभाएगा एंड देन उसके लिए चार्ज करेगा। वो तो कोर्स सेलर्स है ना। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, आदमी फिर अच्छा कंटेंट देख के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता कि यार ये अच्छा कंटेंट बना रहा है, व्हाई शुड आई लुक इनटू इट, लास्ट में इसको कोर्स ही बेचना है, ठीक है। तो वो साफ मना ही कर देता है कि भाई देखना ही नहीं है। इस वजह से हम जो ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, अभी तक जितनी भी हमने बात की है उतनी ज्यादा वैल्यूएबल है कि अगर कोई बंदा देख ले इस पॉडकास्ट को तो उसको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको A to Z बता दिया कि कहाँ से वेबसाइट लानी है, कहाँ से प्रॉम्प्ट लाना है, कहाँ होस्ट करना है, और अब आप हमको बता रहे हो कि कैसे सेल करना है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है। और जो आपने प्राइस पॉइंट बताई 5,000 रुपए, दैट इज टोटली वर्थ इट। मतलब कि अगर आप एक, अभी तो हम लोग बना रहे हो बिल्कुल फ्री तरीके से, अब जितने भी हमने बताया सारे फ्री तरीका है, मतलब आपका 0 पैसा खर्च हुआ है इसके अंदर। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा आपने बना दिया। अगर आप कोई प्रीमियम टूल क्लाउड कोड भी ले लेते हो ना, $20 का आता है, पैसे बस हो जाएंगे पहली वेबसाइट बिकते ही। और 5,000 इस लाइक मना भी नहीं करता सामने वाले, चल ठीक है यार ले ले, मेरे को मेरा काम करके दे दे।
और आपकी तरफ से भी ऐसा होता है कि यार मेरा हफ्ते का खर्चा, महीने का खर्चा निकल जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बताऊं, मेरा महीने का खर्चा बड़े आराम से निकलता था। मैं अपने टाइम पे वेबसाइट बनाता था, मैंने कंपनी के लिए वेबसाइट बनाई थी। तब तो वाइट कोडिंग वाला सीन था ही नहीं, तो मैं बिल्कुल एकदम स्क्रैच से HTML और वर्डप्रेस वगैरह कर आके बनाया था। फिर उसके बाद इस तरीके से मेरा खर्चा निकलता। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो फेक हाइप है ना कि आप 25,000 कमा लो, और AI एजेंट्स, एक AI एजेंट बड़ा ट्रेंडिंग में यार। आप AI एजेंट बनाओ और बस लग जाओ धार पे और बेचो धनाधन कंपनियों को। और फिर जब AI एजेंट से आदमी नहीं खरीदता है, फिर वो बोलेंगे मल्टी AI एजेंट सिस्टम बनाओ सर। वहां पे आप वहां बिकेंगे वो, और फिर मजा आएगा। मैं आपको ऑनेस्ट एकदम असली सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने कस्टमर सपोर्ट का चैटबॉट बनाया था, सिंपल चैटबॉट, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। मैसेज आएगा, मैसेज वो पढ़ेगा, अपने डेटाबेस में से कोई क्वेरी की जरूरत पड़ी तो चेक करेगा और रिप्लाई करेगा, बस इतना सा, ठीक है। इस चैटबॉट ने 25 लोगों को फायर किया है। इंडिया की कंपनी है, 25 लोगों को फायर किया है। सिंपल सा चैटबॉट है, और उन लोगों ने मेरे को अच्छा खासा अमाउंट पे कर दिया कि भाई हाँ तुमने मेरा पैसा बचाया। तो मैं तो कि आपने जब पहला क्लाइंट लाया थे तो वो डेमो देख के ही आ गया था क्या, या फिर उसको आपने पोर्टफोलियो वगैरह देखा? क्योंकि पहले क्लाइंट पे तो पोर्टफोलियो किसी के पास होता नहीं है। नहीं, कोई डेमो मैंने सिर्फ डेमो से उठाया था, कोई पोर्टफोलियो उसको नहीं दिखाया था, सीधा डेमो भेजा, उसको वो चीज अच्छी लगी तो उसने हाँ बोला। और अगर ये मैं ऐसे बोलूँ कि यार स्टार्टिंग के 5-10 हजार वाले जो क्लाइंट होते हैं बहुत ज्यादा दिमाग खाते हैं ना, ये चेंजेस कर दो, वो चेंजेस कर दो, ऐसा एक्चुअल में होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। वो तो हर थोड़े दिन में एक मैसेज भेज देता है, जब भी मैं उसको एडिट करके भेजता हूँ कि भाई ये चीज गलत है, ये सही करो, ये चीज बेकार लग रही है, इसको चेंज करो, लोगो नहीं आ रहा ढंग से, उसको सही करो, रिव्यूज और डालो। उसको सीधा सिंपल ये बोल दो कि ना ये वेबसाइट में अगर मैं ये चीजें ऐड करूंगा ना, ज्यादा लोड पड़ेगा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। मतलब बहाने बना दो वो जो सॉल्व नहीं किए जा सकते। हाँ एग्जैक्टली, कि वो चीजें मांग रहा है ऐसी कि यार जो लोग एक्चुअली में 10,000 15,000 वाली वेबसाइट में लेते हैं, वो हमसे बोल रहा है 4,000 की चीज में एडिट कर दे, तो वो तो मैं नहीं करता। फिर मैं उसको सीधा बोल देता हूँ कि इसके चार्जेस अलग से लगेंगे। अब मेरे को एक चीज और बताओ, अगर मैं देखो, मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ, जब मैं 11th-12th में था मैं इंट्रोवर्ट था, ठीक है। कॉलेज में बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ऐसे जो आप बोल रहे हो कोल्ड कॉल करना, डायरेक्ट DMs करना, ये काम नहीं कर पाते। तो वो एक्चुअल में इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा लूम वीडियोस कर सकते हैं। मतलब ऐसा है ना कि अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और 10 क्लिनिक्स ऐसे रखो उसमें जिनके पास ऑलरेडी वेबसाइट्स है, उनकी प्रोफाइल अच्छे से गूगल पे ऑप्टिमाइज है, और आपका जो टारगेटेड क्लिनिक है उसको रखो, उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, वेबसाइट तो खैर होगी ही नहीं उसके पास। अब उसको कंपेयर करो कि ये देखो इसके पास है और इसके पास इतने रिव्यूज आ रहे हैं, और आपका क्लिनिक देखो आपके पास ये सब चीजें नहीं है, और मैं एग्जैक्टली इसी पे काम करता हूँ और मैं फिक्स कर दूंगा इसको, और उसको वो वीडियो सेंड कर दो। ऐसे आप 10 लोगों को भी रोज भेजोगे ना, तो कम से कम आपको कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे, कि व्हाट्सएप का जो ओपन रेट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है इंस्टा से और दूसरे प्लेटफॉर्म से। मतलब इसमें नंबर ब्लॉक वगैरह थोड़ी होगा? हाँ 10 लोग तो बहुत कम है ना। ओके, अच्छा। जैसे कि आप बोल रहे हो 10 लोगों को अप्रोच करना, मतलब कि 10 वेबसाइट आप दिन की बना ही रहे हो, क्योंकि 10 लोगों आप 10 अप्रोच करना है, तो आप 10 वेबसाइट बना रहे हो, तो वो एक्चुअली में बन जाती है? कितनी देर लगती है एक वेबसाइट बनाने में? देखो मैं एंटी ग्रेविटी से बनाता हूँ, जिसका प्रॉम्प्ट मैं चैट GPT से लिखवाता हूँ, तो वो बनवाने में मुझे लगते हैं मुश्किल से 20 मिनट। और जब मैं 10 वेबसाइट बोल रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ कि जो एक वेबसाइट मैंने बनाई है उसको मैं डिप्लॉय नहीं करता, मैं उसी वेबसाइट को एडिट करता जाता हूँ 10 बार, ताकि मेरे को भी लोड नहीं रहेगा, मुझे भी बार बार 10 वेबसाइट को अलग से डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको वीडियो में शो करता हूँ, मैं उसको लिंक नहीं सेंड करता उस चीज की, अगर मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसको कंपैरिजन वाली तो। हाँ मेरे भाई, मोस्ट ऑफ द सवाल आपने कवर कर ही दिया। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, अगर मैं आज स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतनी लंबी हमने वीडियो बनाई है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली कोई बंदा स्टार्ट कर सकता है। अगर मैं आज की तारीख में स्टार्ट करूँ तो अगले 3 महीने में मैं कितने पैसे बना सकता हूँ, सिर्फ फ्रीलांसिंग करके, या फिर या आपने जो तरीका बताया उस तरीके से? मैं प्रैक्टिकली कहूँ ना तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डर भी रहता है अंदर से, तो स्टार्टिंग में बहुत स्लो रहेगा, पहला महीना स्लो मान लो। अगर एक बार मोमेंटम पकड़ लिया आपने, 2-3 क्लाइंट को भी अच्छे से सर्व कर दिया, तो फिर तो भाई आप आराम से 1 लाख रुपीज तक तो पहुंच सकते हो 3 महीने में। हाँ, क्योंकि फिर अपना जो पैसा आपने कमाया है वो आप उसको लगाओगे भी ना दोबारा। जैसे मैं कोल्ड अप्रोच को नहीं फॉलो करूंगा, अगर मेरे पास थोड़ा बजट होगा मैं एड्स चलाऊंगा, मैं दूसरी चीजें स्टार्ट करूंगा, तो उससे फिर पहुंचना आसान हो जाता है थोड़ा आगे तक। मतलब आप री इन्वेस्ट करते चले जाओगे, और इंस्टेड ऑफ हाँ। आपकी साइड हसल हो, ये आपका मेन बिजनेस ही बन जाएगा।
नाइस अप्रोच, सही है। अच्छा चलो, जो हमने आप वेबसाइट डाली थी, प्रॉम्प्ट डाले थे, एक बार आउटपुट देखते हैं उसका क्या है। देख लेते हैं उसका। तो भाई ये तो वो वेबसाइट थी जो हमने ट्विटर से उठाई थी, इसका प्रॉम्प्ट ट्विटर से उठाया था हमने, ठीक है। और ये काफी सही बनी है, मतलब कि प्रीमियम लग रही है भाई, एटलीस्ट प्रीमियम लग रही है वेबसाइट। हालांकि इसमें इमेजेस वगैरह नहीं है, एक भी इमेज नहीं है इसके अंदर, वो अपन कभी डाल लेंगे, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी शानदार वेबसाइट बनी है। और ये वाली वेबसाइट जो हमने अभी कॉपी किया था उधर से, एक सेकंड इसको प्रीव्यू कर लेते हैं करीब। अपन ने ये मोशन साइट से कॉपी की थी ना, मोशन ये वाली। अच्छा नैवेद्य भाई, एक बार बताओ आप कौन सा टूल यूज करते हो डेवलपमेंट के लिए? एंटी ग्रेविटी और कभी कभी कर्सर। कभी कभी कर्सर। आप ये मोशन साइट जैसी साइट्स का यूज करते हो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली करूंगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में यार ये वेबसाइट्स काफी दिखने में शानदार है, ऑल्दो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जिसका प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं। मतलब जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, इतनी ज्यादा सुंदर बना दी कि बंदा टेक्स्ट पढ़ेगा ही नहीं, वो बाकी इधर उधर ही देखता रहेगा। चलो ये रही। नहीं, मेरे साथ एक बार ये इशू हो चुका है। मतलब मैंने जिस कैफे ओनर को अप्रोच किया था, उसने मुझे यही कहा था, मैंने उसको एक बेसिक लैंडिंग पेज बना के दिया जिसमें जहाँ पर उसकी सब चीजें थी, मेन्यू था, सब कुछ था। वो बोलता कि यार वेबसाइट ठीक है बट इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो उस केस में ना ये चीजें काम आती है। बिल्कुल भाई। अभी जैसे ये सिंगल प्रॉम्प्ट वेबसाइट है, जैसे कि बड़ी फेमस होती है ना, आप सिंगल प्रॉम्प्ट डालो और वेबसाइट बन के रेडी, ये वो वाली वेबसाइट है। और मेरे हिसाब से देखने में तो भाई बहुत खतरनाक है ये, बहुत बहुत खतरनाक है, लिटरली शानदार लग रही है वेबसाइट। ऐसा लग रहा है पूरी किसी टीम ने मिलकर बनाया इसको। हाँ, ऑल्दो कि ये सारी जो ये सब वीडियोस है बैकग्राउंड में, इट्स जस्ट कि आपने उसको अलाइन कैसे किया है, बनाया कैसे, क्योंकि ये वीडियोस भी आप आराम से एआई वगैरह से बना सकते हो। जस्ट एक फोटो जनरेट कर लो जेमिनी से, फिर वीओ से बना लो वीडियो। ये भी इजी सा ही काम है, लेकिन वेबसाइट बहुत शानदार बनी है यार ये वाली, बहुत क्रेजी। मतलब बनाई जा सकती है वाली वेबसाइट्स। हाँ, मोबाइल फ्रेंडली भी होगी 100%, ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। सही है यार, ये चीज बहुत 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 सही है। मतलब व्हाट वी आर डूइंग, मतलब जब मैंने HTML वगैरह सीखना स्टार्ट किया था अपने कॉलेज में, ये वेबसाइट बनाना इज लाइक दिमाग में ही नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि ये भाई इसका एक मतलब लैंडिंग पेज बनाने में हमको हफ्ता निकल जाता था, सिर्फ सिंपल सा व्हाइट कलर का लैंडिंग पेज और जिसमें नॉर्मल चीजें हो, बस इतना सा। नेविगेशन बार में तो हम 2-2 3-3 हफ्ते निकाल लेते कि भाई नेविगेशन बार बनेगा बनेगा बनेगा, वो सारा बनता ही नहीं था कभी। और अब देखो 1 सेकंड का काम रह गया, ये कॉपी करो पेस्ट करो बन गया। इनसेन है। चलो आई गेस हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब जो वो सवाल हैं जो कि हम तीनों ही जवाब दें तो बेटर रहेंगे। जैसे कि ये वाला सवाल, अगर आप अपने पहले वाले वर्जन को जो अभी स्टार्ट कर रहा है ना, जो अभी कॉलेज में आया ही है, जिसको कुछ भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, उसको आप एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते तो क्या होती है? मैं तो कहता सेल्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि टूल्स तो इतने सारे हैं जिनसे डेवलप करना सब कुछ आसान हो चुका है। बस अब सेल्स ही है जो चीज रह रही है, तो सेल्स पे काफी ध्यान देने का मिलता है। और धर्मेश भाई आप? भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ भी डेवलप करोगे ना, तो उसको स्क्रैच से मत करो, क्योंकि मैंने ये गलती करी है और काफी लोगों ने करी है कि किसी भी चीज को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। सो डू नॉट इन्वेंट द व्हील, मतलब जो बना हुआ है उसको प्लान करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। और जो ऑलरेडी अवेलेबल टूल्स है हमारे पास, जो भी एडवांस टूल्स है, एंटी ग्रेविटी इन सब का यूज करके, या फिर कोई भी फ्रेमवर्क या फिर ओपन सोर्स लाइब्रेरी का यूज करके उसके ऊपर बिल्ड करो। मैं तो यही बोलूंगा भाई। बहुत सही है अप्रोच भाई। मैं अपने आप को जो अभी कॉलेज के अंदर है उसको बोलूंगा भाई टॉक। इतने बढ़िया लोग मिलते हैं बात करने पे, जैसे नैवेद्य भाई मिले, धर्मेश भाई मिले, और इतना ज्यादा मजा आता है बात करने में, क्या बताऊं भाई। जिसको तुम देखो, जिसको भाई को देखे
बात का मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ही सवाल है जो मैं करवाना चाहता हूँ आपसे। ये वाला सवाल, वाइब कोडिंग के लिए कोडिंग जरूरी होती है क्या? भाई इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम हार्डकोर डेवलपर जैसी कोडिंग मत सीखो, बट एटलीस्ट आप फ्रेमवर्क का जो बेसिक्स है ना उसको सीख लो। जैसे वेब डेवलपमेंट में मैं काफी सारे मतलब वेब एप्स बनाता रहता हूँ, तो उसमें नेक्स्ट जीएस करके है, तो बस आप नेक्स्ट जीएस को समझ लो, उसका बेसिक फंडामेंटल समझ लो क्या है। तो एक बार जब जाओगे तो आप एआई को गाइड कर सकते हो कि आपको उसे कैसे कोड करवाना है, तो जिससे कि आपका जो भी वेब ऐप है वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो सके। सो दिस इज आई थिंक कि एकदम हार्ड कोडिंग की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप बेसिक फ्रेमवर्क है उसका स्ट्रक्चर क्या है बस आप अपना समझ लो, ताकि आप एआई को गाइड कर सको। दैट्स इट। ओके नवोदय भाई, आपकी? नहीं, सेम एज धर्मेश भाई वही है कि आप थोड़ा सा फ्रेमवर्क तो सीखना जरूरी है कि चीजें एक्चुअली में काम कैसे करती है। बाकी आपको पूरा कुछ वापस स्क्रैच से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। पॉइंट है, आई एग्री। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको कल से शुरू करना हो, मतलब ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली एज अ बिगिनर, है ना, तो अगर आपको अब शुरू करना हो तो आप किस चीज को पहले उठाओगे कि यार मैं इस चीज पे पहले काम करना स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, तो वो क्या स्टेप होगा? भाई मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ऐप फर्स्ट। मतलब लोग सीधा बिल्ड करने चले जाते हैं, बट आप पहले ब्रेनस्टॉर्म करो, मतलब आइडियाज जो भी आ रहे हैं आपके दिमाग में पहले आप उसको कहीं पे नोट डाउन करो, एक अच्छा सा आप उसका माइंड मैप बनाओ, ताकि चीजें आपको क्लैरिटी मिले कि आपको बिल्ड क्या करना है। वरना फिर जब हम आगे कोड करने जाते हैं ना तो काफी कंफ्यूजन होती है, फिर हमें पता नहीं रहता हम कौन से पॉइंट पे हैं, फिर हम फंस जाते हैं और एट द एंड हम उस प्रोजेक्ट को कभी कंप्लीट करते ही नहीं है। तो आई थिंक किसी भी चीज को प्लान करना काफी जरूरी है उसको स्टार्ट करने से पहले। ओके अच्छा नवोदय भाई, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा आपके लिए चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि धर्मेश भाई ने ऑलरेडी बता दिया है जो भी चीजें चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप बिसाइड्स कोडिंग, मतलब कोडिंग के अलावा आप बताओ कि क्या इंसान को करना चाहिए आज की पहली, मतलब अब अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या उसको अपना सोशल मीडिया ग्रो करने पे ध्यान देना चाहिए, उसको बिल्कुल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? एक तो कम्युनिकेशन पे सबसे बेस्ट चीज होगी अगर आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा लोगों से, वो क्लाइंट हो चाहे आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी हो, वो तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। और अगर आप कम्युनिकेशन ठीक कर लेते हो ना, तो आप फिर कंटेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। आप फिर जितनी भी मल्टीपल चीजें जैसे सेल्स होगी, सेल्स इज ऑल अराउंड कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन, तो एक वो चीज है जो आपको इम्प्रूव करनी ही चाहिए बिसाइड्स कोडिंग एंड स्टफ। बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये एक छोटी सी दिक्कत होती है, कैमरा फेयर बहुत होता है लोगों को कि यार मैं कैसे गूगल मीट पे जाऊंगा किसी के साथ, क्लाइंट के साथ में मैं कैसे उनके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्या बात करूंगा। मेरा टेक इस पे है कि यार तुम प्रिपेयर करके जाओ ना। जैसे कि अभी हम लोग इधर बात करने बैठे हैं, मैंने एक पीपीटी खोल रखी है, ठीक है, ये मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले बनाई थी, 20 मिनट में ये बन गई। अब अच्छी खासी दिख रही है, ऑल्दो मेरे को प्रैक्टिस है बनाने की, लेकिन आप नॉर्मल सा भी एक टेक्स्ट भी लिख दोगे ना कि यार ये इसका पॉइंट है, तो सामने वाला बंदा उसको देख के उस पर स्टिक करेगा कि सामने वाले की बात क्या करनी है। वरना तो आपकी शक्ल देखता रहेगा और आप नर्वस हो जाओगे यार क्या बात करें इससे हम। तो इस तरीके से पहले प्रिपेयर होकर जाना चाहिए इंसान को। किसी के साथ मीटिंग हो गई, किसी के साथ बात करना हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना हो गया, भाई 10 क्वेश्चन लेके जाओ उससे पूछने के लिए, ताकि बात आगे चलती रहे। तो आई गेस दैट्स इट। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको इस लेवल तक लेके आया कि हम लोग ये सब बातें कर सके, और नवोदय भाई, धर्मेश भाई जैसे और भी लोगों को मैं रीच आउट कर सकूँ, क्योंकि एक बारी अथॉरिटी बिल्ड होती है तो लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सही बंदा है, जेन्युइन सवाल पूछता है, जेन्युइन ऑडियंसेस को बैठ कर देखती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड सेकेंड थिंग इज, आपको इन दोनों के सोशल मीडिया लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, आप नीचे जाके देख सकते हो, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगे। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।